हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं और जो सेबी का नया मैंडेट आया है मल्टी कैप फंड्स को लेके वो क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि जो मल्टी कैप फंड्स के जो फीचर्स हो सकते हैं वो क्या क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको इस मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। अगर हम AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की रिपोर्ट देखें जो कि सितंबर में लॉन्च की है, तो अगर वहां पर हम देखते हैं तो जो मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है इन्वेस्टर का वो करीब 3,569 करोड़ का है, अगर हम इक्विटी सेगमेंट्स में हम बात करें। और वहीं अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड्स में देखते हैं तो वहाँ पर करीब 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। और वहीं अगर हम सेक्टोरल फंड्स की बात करें जो कि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ पर भी करीब 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। तो यानी कि जो मल्टी कैप फंड्स है यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हुआ है, करीब 3,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि जो इस मार्केट में भी, जो मार्केट अभी पीक पे है, यहाँ पर भी मल्टी कैप फंड्स में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये मल्टी कैप फंड्स होते हैं ये क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि मल्टी कैप फंड्स, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ तीनों में इसका इन्वेस्टमेंट होता है, उसको हम मल्टी कैप फंड्स बोलते हैं। देखिए पिछले साल करीब सितंबर में ही एक सेबी ने रूल लाया था कि जो मल्टी कैप फंड्स हैं, मल्टी कैप फंड्स का ये रूल होगा कि लार्ज कैप में भी आपका 25% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिड कैप में भी 25% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और आपके स्मॉल कैप में भी 25% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ज़्यादा आप कर सकते हो लेकिन मिनिमम 25% तीनों सेगमेंट में होना चाहिए। और इसी के दौरान जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी लॉन्च किया गया। फ्लेक्सी कैप फंड्स मल्टी कैप फंड्स जैसा ही है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स में ये डिफरेंस होता है कि मल्टी कैप फंड्स में आपको मिनिमम 25% हर सेगमेंट में रखना होगा, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड्स में आपको किसी भी सेगमेंट में कितना रखना है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे लार्ज कैप में 40% रख सकते हो, स्मॉल कैप में 60% रख सकते हो, ये आपके ऊपर, ये जो फंड मैनेजर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात है। लेकिन मल्टी कैप फंड्स में आपको 25% ही मिनिमम आपको रखना है, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो सेबी के द्वारा एक नया मैंडेट आया था मल्टी कैप फंड्स को लेके, वो क्या था। देखिए वहां पर ये था कि जो ये मल्टी कैप फंड्स हैं इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% करना, क्योंकि ये रूल आया था। पहले क्या होता था, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स होते थे, मतलब अभी करंटली जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, पहले ऐसे मल्टी कैप फंड्स में होता था कि लार्ज कैप में ही 50-60% का इन्वेस्टमेंट कर देते थे, या फिर मिड कैप में 50-60% का इन्वेस्टमेंट कर देते थे जो फंड मैनेजर्स हैं। लेकिन ये मल्टी कैप फंड्स को जो नाम से इसको सेबी वालों ने नया इसका रूल बनाया कि आप जो है, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 25% आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। तो अभी जो ये पहले था कि किसी भी सेगमेंट में कितना भी इन्वेस्टमेंट करना, उसको फ्लेक्सी कैप फंड बना दिया गया, और जो मल्टी कैप फंड्स है यहाँ पर 25% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट का रूल ला दिया है। तो आइए भी हम मल्टी कैप फंड्स के फीचर्स की बात करें कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए हम सबसे पहले फीचर की हम ये बात करते हैं कि जैसे कि इसका नाम ही है मल्टी कैप फंड्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो है लार्ज कैप में 25% का इन्वेस्टमेंट होता है, मिड कैप में और फिर आपका स्मॉल कैप में। तो क्या है कि अगर आप एक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होता है कि आपका पूरा मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि आपको ये चूज नहीं करना पड़ेगा कि लार्ज कैप में जाएं, कि मिड कैप में जाए, कि स्मॉल कैप में जाएं, या फिर किस किस फंड्स में जाएं। तो आप सिंपली एक मल्टी कैप फंड्स को चूज कर सकते हैं जो कि कोई अच्छा मल्टी कैप फंड्स हो। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और अगर हम दूसरे फीचर की या फिर दूसरे फायदे की बात करें तो क्या है कि जैसे कोई बुल रन चल रहा हो, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इसको हम बुल रन ही बोल सकते हैं। जब से कोविड पेंडेमिक आया था उसके बाद से अगर मार्केट को देखें तो बहुत ही रेयर केस में मार्केट गिरा है, मैक्सिमम टाइम मार्केट भागा ही है, तो इसको हम बुल रन बोल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो क्या होता है कि आपके लार्ज कैप को और आपके मिड कैप दोनों को आउट परफॉर्म कर सकता है ये आपका जो मल्टी कैप फंड्स है। तो वहीं अगर हम इसके तीसरे फीचर या इसके तीसरे फायदे की बात करें तो क्या है, अगर आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो मॉडरेट है तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो आपको सिक्योरिटी देंगे, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं वहां से आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। तो अगर आप 4 से 5 साल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर जो ये मल्टी कैप फंड्स होते हैं ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा।
और अगर हम इसके फोर्थ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो टैक्सेशन होगा वो जैसे इक्विटीज में होता है वैसे यहाँ पर भी होगा। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले तक अपना जो म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं तो वहां पर आपको 15% का फ्लैट टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं तो 1 लाख तक का जो प्रॉफिट होगा वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के बाद जितना भी प्रॉफिट होता है वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो आइए अभी हम ये देखेंगे कि मल्टी कैप फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा। देखिए जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि जो भी बुल रन चल रहा है, जो भी करंट मार्केट है, निफ्टी ने आज ही के दिन 18,000 का जो माइलस्टोन है उसको क्रॉस किया, मतलब अपने लाइफ टाइम हाई को टच किया है। इसके पहले निफ्टी 18,000 कभी नहीं गया। तो देखिए इस मार्केट में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो और क्या है कि आपका जो रिस्क हो वो कम हो, तो ऐसे में आप मल्टी कैप फंड्स को चूज कर सकते हैं। यहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए 3 अलग अलग फंड्स नहीं चूज करने होंगे कि लार्ज कैप फंड्स अलग चूज करो, मिड कैप अलग चूज करो, स्मॉल कैप अलग चूज करो। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए और अपना जो रिस्क है उसको कम करने के लिए आप मल्टी कैप फंड्स को चूज कर सकते हो। यहां पर आपको लार्ज कैप में भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और आपको मिड कैप में भी और आपको स्मॉल कैप में भी। तो यहां पर आपको तीनों में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। तो ऐसे में मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने बात किया मल्टी कैप फंड्स के बारे में कि फंड्स क्या होते हैं और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ मल्टी कैप फंड्स का रिव्यू करूंगा कि जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में।